श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 18 कैसे जाने भगवान को। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में ध्यान करूं? विस्तरेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। भावार्थ, हे जनार्दन, कृपया अपने योग और विभूतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। श्लोक 18 विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। उच्चारण की विधि। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिय ही शृण्वतः न अस्ति में अमृतम। 18 शब्दार्थ। जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, आत्मनः अर्थात अपनी, योगम अर्थात योग शक्ति को, च अर्थात और, विभूतिम अर्थात विभूति को, भूयः अर्थात फिर भी, विस्तरेण अर्थात विस्तार पूर्वक, कथय अर्थात कहिए, ही अर्थात क्योंकि, आपके, अमृतम अर्थात अमृतमय वचनों को, शृण्वतः अर्थात सुनते हुए, में अर्थात मेरी, तृप्तिय अर्थात तृप्ति, न अर्थात नहीं होती अर्थात, अस्ति अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अर्थ। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। 18 व्याख्या। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं। गीता 2 अध्याय का 7वां, 3 अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। गीता 10वें अध्याय का 7वां श्लोक।
इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत जहाँ की ही विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी, सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय, बढ़िया मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में दो बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्तिपूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी, वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए। परिशिष्ट भाव, जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन ज्यों-ज्यों विलक्षण दिखते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। एक द्रष्टव्य, गीता दर्पण पुस्तक का 12वां लेख, गीता में भगवान का विविध रूपों में प्रकट होना। संबंध अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। टुडेज लर्निंग, प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन। समस्या, हम जीवन में भ्रमित हो जाते हैं कि ईश्वर को कैसे जानें, कैसे ध्यान करें, कहाँ है भगवान। समाधान, गीता बेस्ड भगवान हर रूप में है। अर्जुन जैसे ही प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण उन्हें अपनी विभूतियां बताते हैं, यानी सब जगह वे ही हैं। अगर हम भी उसी भाव से देखें तो हमें दिशा मिलती है। आज का प्रश्न। अर्जुन ने भगवान से योग और विभूतियां फिर से क्यों सुनना चाहा? विकल्प अ, उन्हें पहले समझ नहीं आया था। बी, उन्हें भगवान की शक्ति जानने की लालसा थी। सी, उन्हें कहानी पसंद आई। डी, वे समय बिताना चाहते थे। सही उत्तर बी, उन्हें भगवान की शक्ति जानने की लालसा थी। व्याख्या, अर्जुन ज्ञान के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि वे पुनः विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं ताकि भगवान की महिमा को और गहराई से समझ सकें। कल श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। हे अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियां गिनवाऊंगा। बुक प्रमोशन। अगर आप भी गीता को जीवन में अपनाना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से ये पुस्तकें जरूर लें। भगवद गीता हिंदी टीका मोटे अक्षरों में, गीता तत्वविवेचनी टीका। अगर आज की सीख ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने विचार लिखें और उत्तर दें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने प्रश्न भी भेजें, हम अगले वीडियो में उन्हें शामिल करेंगे। रोज देखिए सुबह के 6 बजे शॉर्ट्स 60 सेकंड श्लोक, सुबह के 10:10 प्रीमियर डिटेल व्याख्या। प्लेलिस्ट https://YOUTUB.com/PLAYST=LASTequals sin PLMQDCZKUDISQ-JG114TSCGG0Z6K658 पॉडकास्ट https://rss.com/PODCSTS/APKMOHTSHRMA
Kuku FM, https://kuku.pag.link/question mark APN=sign_COM.VLV.RAVLI&LAN http://kukufm.com/shod/1A1E6296-7F4-4D21-BF1 4-C@4C5113 ECC/